नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश में विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई और विधानसभा का सत्र हुआ भी तो हंगामेदार, क्योंकि इस सत्र में जहां खास तौर पर विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ कई मुद्दे गूंजते नजर आए। जहां एसआईआर की बात की गई तो सत्ता पक्ष का जो मुद्दा था उसको भटकाने की कोशिश विपक्ष करता आया नजर। ये आरोप लगाए गए सत्ता पक्ष की तरफ से। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया कि सरकार ने सत्र की अवधि जानबूझकर कम रखी है और विपक्ष के कई सवालों को बदल दिया गया है। साफ है कि सरकार जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है। हालांकि सत्ता पक्ष इन आरोपों को सीधे तौर पर खारिज कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे गैर जरूरी हंगामा खड़ा कर रही है। दोनों पक्षों के बीच इस तकरार से सत्र की शुरुआत से ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने विधानसभा के सत्रों की अवधि लगातार छोटे होते जाने का आरोप लगाते हुए सदन में हंगामा किया, जिस पर अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मामले पर बातचीत करने का आश्वासन दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि राज्य में समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सत्र का समय लगातार कम होता जा रहा है। कहा कि विधायक सत्र में ही बात कर सकते हैं, लेकिन अवधि कम होने से विधायकों की बात सदन में नहीं आ पाती। इस पर कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने उनका समर्थन किया। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने यहां तक कहा कि सदन में पूछे जाने वाले विपक्ष के सवाल ही बदल दिए जा रहे हैं। इतने सारे मुद्दे पूरे मध्य प्रदेश में हैं, इतना बड़ा हमारा राज्य है और कहीं ना कहीं हर विधायक के अनेकों प्रश्न हैं, अनेकों ध्यानाकर्षण है, अनेकों अन्य सूचनाएं हैं। तो कम से कम जो हमारे विंटर सेशन होता है कम से कम 2 हफ्ते का होना चाहिए है, और यह मात्र 3-4 दिन का सत्र हो रहा है, जहाँ जिन प्रश्नों को हम पूछ रहे हैं उनको ही विधानसभा सचिवालय के द्वारा बदला जा रहा है। कांग्रेस विधायकों ने छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत समेत कई मामलों को लेकर विधानसभा परिसर में अनोखा प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस विधायक बच्चों के पुतले लेकर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने सरकारी उपेक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस की एक महिला विधायक पूतना के रूप में पहुंची। दूसरी ओर सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को नकार रहा है। उसका कहना है कि सत्र जारी है, जिसमें विपक्ष अपनी बात और सवाल दोनों रख सकता है, जिस पर जवाब जरूर दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना ही है। कांग्रेस के विधायक तो कुछ भी कहते रहे, उनको नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सवाल लगाना नहीं है, बात करनी नहीं है, केवल हल्ला मचाना है और आपके माध्यम से खड़े होकर कुछ बात पहुंचा देना है और लोगों को बता देना है कि हम तो बहुत चिंतित हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा करने, जवाब देने और जिम्मेदारी तय करने से लगातार बच रही है। कांग्रेस विधायकों ने साफ कहा कि बीजेपी सरकार की लापरवाही अब असहनीय हो चुकी है, तो दूसरी ओर विपक्ष पर सिर्फ हंगामा खड़ा करने और चर्चा से बचने का आरोप लग रहा है। आने वाले समय में सत्र के दौरान हंगामे और तल्खी के आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सत्र में समय पर घमासान, इस पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कुछ खास मेहमान। अजय धवले बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है अजय जी आपका। विक्रम चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका ही बहुत बहुत स्वागत। और आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विस्तार से बताइएगा कि सत्र की अवधि क्या कुछ होती है और कितनी होनी चाहिए थी, क्या बदलाव आया। लेकिन शुरुआत सबसे पहले अजय जी आपके साथ। विपक्ष का बड़ा आरोप है वो ये है कि सत्र की अवधि बहुत कम है। एक तरफ आपके रामेश्वर शर्मा कहते हैं कि जो सवाल हैं उनको विधानसभा में लाया जाए। विधानसभा में सवाल बहुत सारे हैं, जयवर्धन सिंह कह रहे हैं, लेकिन उन सवालों को लेने का समय कम है और वो जो समय दिया गया विधानसभा सत्र का उसमें भी वीक ऑफ आ जाते हैं या कुछ छुट्टी आ जाती है। तो ये नाइंसाफी है, ना सिर्फ विपक्ष के साथ बल्कि जनता के साथ। क्या बीजेपी को ये नहीं लगता है, क्योंकि देश में 4 या 5 बार सत्र, विशेष सत्र भी मिलाएंगे होंगे, वो 4 या 5 दिन के होते हैं, उनमें भी 1-2 छुट्टियां, तो कितने दिन चलती है विधानसभा। विधायकों को 12 महीने की तनख्वाह दी जाती है, लेकिन विधानसभा में सवाल उठाने के लिए उतना मौका नहीं दिया जाता है। जी संयम जी, पहली बात तो हम लोगों को इस विषय की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि विधानसभा सत्र जो है वो प्रोडक्टिविटी से कैलकुलेट होना चाहिए, ना कि अवधि से।
यदि हम कोई लंबा सत्र रख ले, बड़ा सत्र रख ले, हमने कई बार देखा है देश की संसद के महीने भर के सदन दोनों सत्रों चलते हैं, राज्यसभा और लोकसभा चलती है, लेकिन हमने देखा कि पिछले पूरे ऐसे हमारे अनुभव है कि विपक्ष ने सारी प्रोसीडिंग को स्टॉल करके रखा था। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सरकार का भी प्रयास होता है और विपक्ष के साथ में समन्वय बना के सदन चले, ये महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी के साथ में विधायी कार्य संपन्न होना चाहिए। जो माननीय विधायकों के प्रश्न होते हैं, चाहे ध्यानाकर्षण के माध्यम से या तारांकित हो, उन सभी के ऊपर सरकार की ओर से एक लिखित और किस प्रकार से ओरल उत्तर आने की आवश्यकता होती है। रहा बात मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो वर्तमान विंटर सेशन चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसके लिए जो सरकार की अपेक्षा थी और सरकार ने जिस प्रकार से जिन विधायी कार्यों को लेकर आग्रह किया था, जितने प्रश्न आए, लगभग 1500 के करीब प्रश्न आए, 194 के करीब ध्यानाकर्षण है, तो इन सबके लिए लगने वाला जो आवश्यक समय वो जो निर्धारित कार्य दिन है उसमें पूरा हो जाएगा। लेकिन आप हम सभी देख रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है। 2023 में जिस प्रकार से कांग्रेस ने करारी हार खाई है और जब से लीडर ऑफ अपोजिशन विमल सिंघार जी बने हैं, तब से हमने देखा कि एन केन प्रकार प्रपंच करने का काम, विधानसभा के परिसर को अपनी विभिन्न हथकंडों के माध्यम से कैसे हम लोग, अजय जी वो तो लगातार चल रहा है। बीते सत्र भी मुझे याद है कैसे भैंस के आगे बीन बजाई गई, भैंस और बीन बजाने के काम किए थे। बहुत सारी चीजें, लेकिन महत्वपूर्ण चीज है कि आपको यदि जो प्रस्ताव पास करना है, जो भी करना है विधानसभा के अंदर, वो आप अपने समय सीमा में कर लेते हैं, लेकिन विपक्ष को आवाज उठाने का मौका चाहिए, सवाल रखने का मौका चाहिए, उन सवालों यही तो विषय है। उसके लिए सत्र थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए। क्या बीजेपी को यह नहीं लगता है क्या? क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर तो कह रहा है कि इस पर विचार करेंगे। संयम जी, जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं, ये सब बैठते हैं, तो किस प्रकार से सदन चलेगा, प्रश्नों को किस प्रकार से लेना, ध्यानाकर्षण कब आने, ये सारी चर्चाएं होती हैं। तब कांग्रेस प्रश्न नहीं उठाती। उसके बाहर जैसी आती है तो कांग्रेस इस प्रकार से पब्लिसिटी स्टंट, हम जिसे कहेंगे कि आज पूतना का ड्रेसअप करके आ गए, कल और किसी प्रकार का ड्रेसअप करके आएंगे, किस प्रकार से मीडिया का अटेंशन गेन करना है, कल के प्रिंट के हेडलाइन कैप्चर करना है, आज इलेक्ट्रॉनिक में विजुअल्स कैप्चर करना, यह कांग्रेस का एक इंटेंशन बन गया। मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल भी राहुल गांधी से डिराइव किए इन लोगों ने, चर्चा से भागना है, इन के प्रकार मध्य प्रदेश को जो विकास के मार्ग पर जा रहा है उसको डिरेल करना है। सत्र की अवधि को लेकर विचार की जरूरत होना चाहिए था। मैं जवाब ले लेता हूं विक्रम जी से। विक्रम जी, क्लैश यहां पर रहेगा, सत्र की अवधि बड़ी हो या फिर जितनी मिल रही उतने में काम करें। आप लोग ड्रेसअप ज्यादा करते हैं, सीधे आरोप है, अलग अलग रूप धारण करते हैं। बीते सत्र में 5 दिन थे, 5 दिन अलग अलग रूप लिए गए। उतना समय सदन के अंदर दें, ये बीजेपी कह रही है, कैसे समझें? इन्होंने कहा कि 1500 प्रश्न लगे, यदि हर प्रश्न को 1 मिनट भी दें तो सदन उतना चलेगा कि नहीं चलेगा। और इनके अध्यक्ष ने खुद कार्य मंत्रण समिति की बैठक आहूत की है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो भी स्वीकार कर रहे हैं, भले भाजपा स्वीकार करे ना करे। विधानसभा की कार्रवाई और उसका जो तौर तरीका ये बताता है कि जनता ने जिसको वोट दिया है वो प्रदर्शन आखिर कैसा कर रहा है। भाई वो डांसर तो नहीं है, ना वो पहलवान है कि वो सब करे, वो तो अपना जो प्रदर्शन है वो सवाल पूछने में और सरकार की समीक्षा में, सरकार की आलोचना करके ही तो करेगा। और विधायक क्या कर सकता है आप मुझे बताइए? उसके पास कोई कार्यपालिक शक्तियां तो है नहीं कि वो सीधा लाठीचार्ज कर दे या सीधा किसी भी अधिकारी को तलब करके उससे बातचीत कर ले। ये शक्तियां सरकार के पास होती हैं और यही इन्हीं शक्तियों का सरकार कैसे इस्तेमाल कर रही है ये कब तय होता है। इनकी समीक्षा सिर्फ तभी हो सकती है जब विधानसभा की कार्रवाई विस्तारित हो। एक जमाना हुआ करता था कि जब विधानसभा प्रश्न लग जाता था तो उस महकमे में हड़कंप मच जाता था, भगदड़ मच जाती थी। लेकिन आज यह है कि विधानसभा प्रश्न को ही इनकी कार्यपालिका अर्थात इनकी नौकरशाही कतई गंभीरता से नहीं ले रही है। वो इसलिए नहीं ले रही है कि नौकरशाही को पता है कि ये सरकार का जो मानसिकता है, इसकी जो विचार पद्धति है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल और ये है कि किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा पूछे गए प्रश्न का ना आप प्रारूप बदल सकते हैं और ना ही आप उसमें किसी तरह का फेरबदल कर सकते हैं। ये सिर्फ अध्यक्ष को ही विशेषाधिकार है। लेकिन ये सचिवालय पे आरोप लगा है कि नियम 38 का उल्लंघन करके ये सरकार सदस्यों के जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन तक को बदल देती। तो आप मुझे बताइए कि लोकतंत्र में इससे बड़ा अपराध तो कुछ हो नहीं सकता। ये तो बिल्कुल ही आपराधिक कृत्य है। आशीष जी, जो आरोप लगाए गए इनकी पुष्टि जरूर कीजिएगा। और सत्र की अवधि क्या कुछ होती थी पहले के समय में, अभी क्या बदली है? कांग्रेस के आरोप है, क्या वो सही है? और दूसरी चीज, कितनी अवधि रखी जानी चाहिए, वो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या 5 दिन में सारा काम हो सकता है आज के इस दौर में जब सवाल इतने सारे हो? नहीं, देखिए अवधि को लेकर के जो कांग्रेस की आपत्ति है, वो आपत्ति या वो शिकायत जो है
वो खुद भाजपा के भी कई हलकों में दबे छिपे है, क्योंकि जो पारंपरिक रूप से जो ऐसे विधायक हैं जो लंबे समय से जीत रहे हैं, जो संसदीय प्रक्रिया को बहुत समझते हैं, वो सभी जानते हैं कि जब तक चर्चा के लिए पूरा समय नहीं होगा, ज़्यादा मतलब अवधि नहीं मिलेगी या सत्र की अवधि बड़ी नहीं होगी, तो ये वही होता है ना कि जैसे कोई एक बड़ा टास्क दे दिया जाए और उसको कह दिया जाए 1 घंटे में निपटा दिया जाए, तो कैसी हड़बड़ी होगी। उस तरह की चीज़ें जाहिर तौर पर विधानसभा के समय भी जो है पक्ष विपक्ष के सामने होती हैं। पक्ष चाहता है, सत्तारूढ़ पार्टी चाहती है कि वो अपने विधायी काम फटाफट करा ले, पास करा ले सारी चीज़ों को, और विपक्ष चाहता है कि चीज़ों पर विस्तार हो, जो विस्तार से बात हो, जोरदार बात हो, सरकार को घेरने का मौका मिले। तो सत्र की जो है न्यूनतम अवधि ये जो इस तरह की है 4 या 5 दिन, ये नहीं होनी चाहिए। और अभी जब नरेंद्र सिंह तोमर जब विधानसभा के अध्यक्ष बने थे तो कुछ चीज़ें बदली नज़र आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि चीज़ें बढ़ेंगी और आगे इसका एक उपलब्धि ये भी रही कि बीच में 1-2 सत्र थोड़े से अपेक्षाकृत 2-4 दिन ज़्यादा के रहे, और एक बात ये भी रही कि वो चले भी, आखिरी तक उसको चलाया भी गया। लेकिन अब ये फिर से 4-5 दिन का जो सत्र है, ये थोड़ा सा 5 दिन का जो सत्र है, इसमें इसको लेकर के सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है 7.5-8 करोड़ का प्रदेश है और 230 विधायक है, बड़ी विधानसभा है। तो यहाँ पर अगर विस्तार सत्र का होगा या समय होगा तो चीज़ें ज़्यादा गहराई से डिस्कस हो सकती हैं। जहाँ तक पुराने समय की बात है तो 45 दिन तक के भी सत्र हुए हैं, 40-45 दिन, 38 दिन ऐसे सत्र चले हैं, लंबा। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि बोझिल भी हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा अनावश्यक विस्तार भी हो जाता है, लेकिन इन सबके बीच भी एक कॉम्पैक्ट सा एक फार्मूला निकाला जाना चाहिए जिस पर बात हो। और जहाँ तक ये बात होती है, एक बात और कहूँगा कि ये बात अक्सर होती है कि सत्ता पक्ष जो है कहीं का भी हो, वो ये आरोप लगाता है कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता। लेकिन सदन को चलाने की जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी जो है सरकार की होती है, सत्ता पक्ष की होती है, फ्लोर मैनेजमेंट, संसदीय कार्य मंत्री, और ये सारी चीज़ों से मिलकर के सत्र चलता है। सर्वदलीय बैठक भी होती है, तो अधिकतम सहमति बनाने की जवाबदारी भी सरकार की तरफ होना चाहिए, होती है। बिल्कुल। तो ये इसमें से मैकेनिज्म निकाला जाना चाहिए। ये मानना होगा कहीं ना कहीं कि सत्र बड़ा होना चाहिए। और आज के इस दौर में जहां मुद्दे इतने गर्म हैं, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहे हैं, जो मुद्दों की बात की जाएगी तो एक तरफ आएगा वोट चोरी का मुद्दा हो, एसआईआर का मुद्दा, वो सदन के बाहर भी चलते, सदन के अंदर भी चलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रदेश के गर्म मुद्दे जिन्हें उठाया गया था, चाहे बच्चों की मौत का मामला हो एमवाय अस्पताल के अंदर, उस मुद्दे को लेकर भी सत्ता पक्ष ने साफ तौर पर विपक्ष को बैठाने की कोशिश की है। अजय जी, ये मानते हैं इस बात को लेकर कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन पर बात नहीं की जा रही, क्या कोई सोची समझी रणनीति है? क्या 5 दिन का कोई विशेष काम लेकर सत्ता पक्ष आया? क्योंकि विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं मिलते तो वॉकआउट कर दे रहे हैं। बीते सत्र में यही 5 दिन देखने मिला था, उसके बाद फिर स्थगित हो गया। संयम जी, जो मान्य विधायक जनों के प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के निश्चित रूप से सरकार की ओर से जो उत्तर अपेक्षित होते हैं वो सारे उत्तर आते हैं। विषय ये आ जाता है कि क्या किसी ऐसे विषय को लेके आप सदन को स्टॉल करना चाहते, सदन की कार्रवाई को बाधित करना चाहते जो मध्य प्रदेश विधानसभा से रिलेटेड नहीं है या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में संबंधित है। ऐसे हमने अनेक विषय देखे हैं कि विपक्ष ने कई ऐसे मुद्दों पे वॉकआउट किया जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड ही नहीं है। वर्तमान में यदि आज विपक्ष विषय उठा रहा था, चाहे हमारे कप सिरप वाला छिंदवाड़ा का विषय हो या एमवाय हॉस्पिटल का विषय हो, निश्चित रूप से वहां के जो माननीय विधायक है प्रश्न पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों के सरकार ने क्या कार्रवाई की है, सरकार की क्या मंशा और किस प्रकार से वर्तमान स्थिति, ये सभी विषयों पे उत्तर आ जाता था। लेकिन कांग्रेस को इन प्रकारेण सिर्फ और सिर्फ, मैंने जैसे कहा कि एक फुटप्रिंट वाली राजनीति करने की, हमें छाप छोड़ने की हमने सत्र में किस प्रकार से काम किया। अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी विक्रम जी कह रहे थे कि माननीय विधायकों के प्रश्नों को बदला गया। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम माननीय अध्यक्ष महोदय को विधानसभा के ये कंप्लीटली प्रेरोगेटिव है, उनका ये विशेषाधिकार है कि वो ऐसे अस्पष्ट या जटिल प्रश्नों को एकीकृत कर सकते हैं जिससे उन प्रश्नों का इंटेंट नहीं बगड़ता। अध्यक्ष ने कुछ नहीं कहा। अजय जी, जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाए सीधे तौर पर, और सचिवालय पे लगाए, अध्यक्ष पे नहीं लगाए, और अध्यक्ष ने इस मामले में कोई सफाई भी नहीं दी। जयवर्धन सिंह जी मध्य प्रदेश के सीनियर विधायक है, पूर्व मंत्री भी हैं, वो नियमों की जानकारी यदि वो निकाल ले तो नियमों की जानकारी है कि अस्पष्ट या जटिल प्रश्नों को माननीय विधायक की अध्यक्ष महोदय का विशेषाधिकार है, सचिवालय का नहीं। सभा का सचिव है।
सचिवालय अध्यक्ष अकेला काम नहीं करता, अध्यक्ष अरे नहीं भाई, ऐसे ये क्या बता रहे हैं आप हमको? ये इस अध्यक्ष जयवर्धन सिंह जो है विधायक हैं अध्यक्ष की जो और कुर्सी है वो अपने आप विधायक यदि आरोप लगाया जाए तो उसको लेकर बड़ी सत्ता है, वो अध्यक्ष की कुर्सी अकेली अध्यक्ष की कुर्सी नहीं होती। सचिवालय के साथ में मिलकर काम करते नहीं, और ये बात जब अध्यक्ष बदलते हैं तो वो खुद बोल देते हैं कि ये प्रश्न जो है पूछे जाने योग्य नहीं, अथवा इसमें ये समस्या है, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया ऐसा। ये तो सचिवालय अपने स्तर से कर दे रहा है। विक्रम जी, एक सवाल और महत्वपूर्ण यहाँ उठता है कि लगातार जो आरोप रहते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से वो ये कि सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, क्या इस आरोप की पुष्टि की जाएगी? क्योंकि बीते सत्र में भी 5 दिन हमने देखा वॉकआउट कांग्रेस को करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद अब इस सत्र में जो शुरुआत हुई है, बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे उठाए भी हैं, आपने खुद उठाए, एमबाई अस्पताल का हो या फिर कब सिर्फ कांड हो, इनसे बड़ा कुछ नहीं है प्रदेश के अंदर अभी जो हुआ है। बच्चों की जान गई, छोटे छोटे बच्चों की, क्या इसमें सत्ता पक्ष से सही जवाब नहीं मिल रहा है या फिर इन मुद्दों को तरजीह सत्ता पक्ष नहीं दे रहा है? क्या कांग्रेस को लगता है? आप समझिए, जो लोकतंत्र है वो उत्तरदायित्व की भावना से काम करता है। अब हालात ये है कि इतनी बड़ी घटनाएं हैं, आप भी स्वीकार कर रहे हैं। आप मुझे एक जिम्मेदार नेता का नाम बता दीजिए, किसी ने जिम्मेदारी ली उसका नाम बता दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में जो उत्तरदायित्व की जो भावना है, जो पूरा का पूरा एक आधार होता है लोकतंत्र का, वो उसका ही लोप है। आप इस पूरी सरकार में किसी को जिम्मेदार न ठहरा सकते, ना कोई हमें जिम्मेदार दिखाई दे रहा है, ना कोई आगे आके जवाब देता है। अब धवले जी कह रहे थे कि भाई ये मीडिया की अटेंशन, तो मीडिया का अटेंशन लेना क्या अनैतिक है? आप खुद बताइए। मीडिया है तो हम उसके लिए प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हम सदन शुरू होने के पहले वो प्रदर्शन करते हैं। सदन की जब कार्रवाई शुरू होती फिर हम सदन की कार्रवाई में शामिल हो जाते हैं। आज भी बताइए कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे और श्रद्धांजलि देते समय जब उन्होंने छिंदवाड़ा में और इंदौर में जो बच्चे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अपनी तरफ से देना चाहिए, तो विश्वास सारंग जो है वो खड़े होकर उनको टोका-टाकी करने लगे। भाई ये हमें थोड़ी कह रहे हैं कि आप उसको सदन की कार्रवाई में शामिल क्यों नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं कि हम जब श्रद्धांजलि दे रहे हैं तब तो आप उसको कम से कम संवेदनशीलता से और इज्जत देते हुए सुन तो लीजिए। इतनी भी संवेदनशीलता इस सरकार में कांग्रेस की एक महिला विधायक जो पूतना बन के पहुंची थी और पूतना राक्षसी थी, एक नेगेटिव कैरेक्टर जो बताया जाता है, तो उसी को लेकर आरोप भी ये लगे थे कि क्या ये जरूरत थी? यदि आपको लग रहा है कि बच्चों की प्रतीक क्या है? पूतना किस बात का प्रतीक है? वो दुधमुहे बच्चों का वध करती थी या उनकी हत्या करती थी। तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो हत्याएं हुई हैं संस्थागत हत्याएं हैं, सरकारी हत्याएं हैं। तो अब उस समय जो था वो इस तरह से किंवदंती होती थी, अब उसी का हमने प्रारूप रखा है, तो इनको क्या तकलीफ हो रही? इनको आईना दिख रहा है तो ये लज्जित हो रहे हैं। और आप मैं बताऊं, देखिए विषय क्यों ये भाग रहे हैं? विषय कांग्रेस के विधायकों का सवाल पूछना नहीं है। आप समझिए, मैं उदाहरण और सबूत के साथ आपके सामने रख रहा हूं ये बात कि आज होशंगाबाद के विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाए और उन्होंने ये कहा कि जनता आक्रोशित है। इस बात को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जनता में कोई आक्रोश नहीं है। ये ना सिर्फ कांग्रेस के सवालों से भाग रहे हैं, बल्कि जैसा कि दुबे जी ने बताया कि जो लोग 3-3, 4-4, 5-5 बार से भाजपा के विधायक हैं, उनको ही सरकार को घेरने के इतने मुद्दे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि विपक्ष पूछेगा तो हम डिफेंड कर लेंगे। लेकिन हमारा ही सदस्य ये कहे कि हमारी ही सरकार में जनता में आक्रोश है, तो फिर किसको मुंह दिखाएंगे? विषय ये भी है। रामेश्वर शर्मा भी नजर आए थे, आशीष जी, जहां भावांतर योजना को लेकर विधानसभा में बात रखी, कहा कि समझा नहीं पा रहे हैं किसानों को। कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदेश के एक क्षेत्र में किसान आंदोलन शुरू हो चुका है, 5000 किसान सड़कों पर बैठ गए। अब ये सारी चीजें तो हैं और विधानसभा एक ऐसा मंच है जहां पर पक्ष विपक्ष की भावना को थोड़ा सा गौण समझा जाता है और वहां पर जनता के हित की बात की जाती है। उसमें यह देखना बहुत जरूरी नहीं है कि पक्ष का आदमी बोल रहा है, विपक्ष का सदस्य बोल रहा है। सरकार के सामने एक बड़ा अवसर भी होता है विधानसभा, जहां पे सब लोग बैठकर बात करें और वहां पे समाधान निकालें चीजों का। तो इससे बचना, भागना, और अगर रामेश्वर शर्मा या कोई और विधायक अगर सरकार की कोई बात या कोई कमी की ओर इशारा करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं मान लिया जाना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को हिट कर रहे हैं। व्यवस्था की सवाल होता है, प्रशासन का सवाल होता है, कैसे अधिकारी काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही कैसे काम कर रही है, विभाग क्यों लापरवाह है, इस तरह की चीजें उठती हैं। तो इसीलिए ये बात होती है कि मौके ज्यादा होना चाहिए, समय ज्यादा होना चाहिए, ताकि ठंडे दिमाग से चीजें निकलें और उसका समाधान निकले। वरना होता क्या है कि ये फिर ऐसा आरोप अक्सर हो जाता है कि सरकार चर्चा से भागती है।
चलिए, जहां से शुरू की थी वहीं आऊंगा। अजय जी, ये सत्र तो बड़ा होना ही चाहिए। अब अगले सत्र जो है मध्य प्रदेश के बहुत बड़े होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है ना सिर्फ 40-45 दिन, कम से कम इतना तो है कि सदन में जो बात रखी जा रही है वो पूरी की जा सके। उसमें वीक ऑफ भी आ जाते हैं, सारे सब कंक्लूड किया जाएगा, छुट्टियां कंक्लूड की जाती है। 5 दिन के सत्र में ऐसा लगता है कि जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है। कितनी बात रखने की कोशिश विधायक करते हैं। क्या बीजेपी को, मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं, अब लगने लगा है क्योंकि मंद तो बीजेपी विधायक भी ये चाहते हैं सत्र बड़ा हो। आशीष जी ने जैसा बताया है, संयम जी, भारतीय जनता पार्टी ना तो अकाउंटेबिलिटी से भागती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागती है। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है, निश्चित रूप से वो निभाने के लिए हम प्रतिबद्ध है। सत्रों में प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, सत्रों के माध्यम से विधायी कार्य संपन्न होना चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, ना कि सत्रों को बाधित करने की मंशा के साथ में विभिन्न अटखंडे अपनानी चाहिए। हमेशा से चर्चा और चर्चा के माध्यम से समाधान निकालना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कई वर्षों तक हम विपक्ष में रहे और विपक्ष में रह के हमने प्रभावी भूमिका निभाई। आज का विपक्ष गैर जिम्मेदाराना हरकतों के माध्यम से जिसने जिस प्रकार की प्रोडक्टिविटी दिन बढ़ाने से आएगी ना अजय जी, दिन बढ़ाना तो पड़ेगा। 5 दिन विपक्ष के पास है तो 5 दिन सत्ता पक्ष के पास है। 5 दिन में विपक्ष को दिखाना है कि हमें क्या कुछ करना है। प्रदर्शन करते हैं, वो हर बार करते हैं। 5 दिन में सारे प्रदर्शन किए जाते हैं अलग अलग मुद्दों पर, और 5 दिन में सत्ता पक्ष है, तो ये दिन बढ़ा क्यों ना दिया जाए। आवश्यकता अनुरूप माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी दिन बढ़ाएंगे, लेकिन आज विषय ये है कि क्या विपक्ष गंभीर है मध्य प्रदेश की कितना जनता के जनहित के मुद्दे उठाने और कैसे गंभीरता कैसे दिखती है। सिर्फ रोज ड्रेसअप करके आके, अरे तो भाई वो तो हम करेंगे, वो हमारा अधिकार है भाई। विक्रम जी, बस ड्रेसअप करके आना कहाँ लोकतंत्र में दिखा। चले विक्रम जी, ये सत्र की अवधि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आगे वाले सत्र में पता चलेगा, लेकिन ये मुद्दा जरूर ज्वलंत है प्रदेश के हित के लिए कि सदन की जो कार्रवाई है उससे बढ़ाया जाए, दिन बढ़ाया जाए। ये कम दिन से काम नहीं चलेगा। 4-5 दिन, 3-4 महीने में एक बार सत्र होना है, वो भी 5 दिन का, उनमें से 3 दिन काम होना है। उसमें विपक्ष का हंगामा भी आमजन को देखना है, सत्ता पक्ष क्या कर रहा है वो भी देखना है। विपक्ष का काम क्या है आप मुझे बताइए। विपक्ष का काम है कि शोर मचा के ध्यान आकर्षित करना, ये तो उसका पहला कर्तव्य है। आप इस कर्तव्य को कह रहे हो गैर जिम्मेदारी। हम तो अध्यक्ष महोदय से खुश हैं कि उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आहूत कर ली और ये स्वीकार कर लिया है कि हम इसमें चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमको उस आताताई तत्व को ढूंढना है। एक तरफ तो विधानसभा अध्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं, कार्य मंत्रणा आयोजित कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही, तो फिर वो कौन सा तत्व है जो नहीं चाहता है कि सदन की अवधि बढ़े। मतलब वो कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष से कहीं ऊंचा और छुपा खुफिया तंत्र है, उसको उजागर करना विपक्ष और मीडिया दोनों का काम है। चलिए आशीष जी, अंतिम सवाल, क्या सत्र छोटा होना विपक्ष की आवाज दबाना कहलाएगा क्या आज के इस दौर में? जैसा बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि हमारी आवाज दबाई जा रही, सत्र को छोटा रखा जा रहा है, और क्या कुछ 4 दिन में होना चाहिए वो भी आप बताइए। नहीं, प्रकारांतर से माना जा सकता है कि इस तरह की चीजें जब होंगी तो विपक्ष इस तरह की बात जरूर करेगा। और जहां तक सत्र कितना होना चाहिए, ये बिजनेस पे निर्भर करता है कि कितना बिजनेस लिया जाए, कितना काम लिया जाता है और कितने उसको कैसे उसको किस रूप में चर्चा में लिया जाता है, स्थगन लिए जाते हैं, ध्यानाकर्षण, उस आधार पर सत्र की अवधि होती है। तो ये सारी चीजें पहले उस तरह से डिजाइन हो जाती हैं। तो जरूरत ये है कि कम से कम सत्र जो है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन चलें, जिसमें सारी चीजें समाहित हो सके, बातें हो सके। अभी आप देखिए कि ये जो बात आई कि विपक्ष का जो समस्या आ रही है कि जो चर्चा का अवसर नहीं मिल रहा, तो आप देखिए जब अब उदाहरण फिर उसमें यूं ही आएगा कि भाजपा के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर 10 साल चली और उसके पहले भी सरकार थी, तब हमने भी देखा है कि भाजपा विपक्ष में थी और 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन चर्चा का अवसर मिलता था। बिल्कुल, भाजपा ने खूब जबरदस्त प्रदर्शन किया है विधानसभा के अंदर, हमने देखा है। बहुत अच्छे अच्छे वक्तव्य थे, सुंदरलाल पटवा थे, कैलाश जोशी थे, बड़े जानकार संसदीय प्रक्रियाओं के लोग थे, और वो 30-30, 35-35 दिन बढ़िया जिरह करते थे, बहस करते थे, सरकार को घेरते थे, कुछ चीजें निकलती थी, और सदन के अंदर भी पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ी अच्छी रिदम कभी कभी नजर आती थी किसी मुद्दे को लेकर के। तो ये चीजें हैं। सुबह 4, 4:30 बजे तक सत्र मैंने कवर किया, जब सुबह 4:30 बजे खत्म हुआ था, मैराथन चर्चा हुई थी। तो बात इस बात की नहीं है कि हम छोटे में सब कुछ समेट लेंगे, जब समय मिलेगा तो चीजें और निकलेंगी और बात होगी। वरना क्या होता है, और अब दूसरी बात यह भी है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार भी है वो बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ काम कर रही है, उसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बढ़िया, तो वो एक बड़ा मंच सजाया जा सकता है चर्चा के लिए। और जहां तक मैं समझता हूं कि
अगर इस तरह की चीजें हों, ये जरूर विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो रचनात्मक रूप से पेश आए, लेकिन सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो फ्लोर मैनेजमेंट और ये जो सदन को ज्यादा चलाने का प्रयास पहले के दौर में तो जरूर ये सत्र लंबे होते थे, लेकिन बदलते दौर के साथ मुद्दे बढ़ गए हैं, ज्वलंत हो गए हैं, लेकिन सत्र की अवधि कम हो रही है। जबकि विधायक जो है, जनता के जनप्रतिनिधि जिनको आवाज उठाने का मौका सदन में मिलता है, कहा जाए कि उनका दफ्तर है वो, और उसके लिए मौका उन्हें कम मिल रहा है। ये स्वाभाविक, इस पर विचार करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि विधानसभा का सत्र बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा मुद्दे उस क्षेत्र के उठाए जाएंगे जो अभी शायद बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि पूरी औपचारिकताओं में गुजर जाता है, क्योंकि सत्र बहुत छोटा रहता है इस वक्त। होता है तो एक बात है कि इससे ब्यूरोक्रेसी जो लापरवाह होती है उस पर भी दबाव बनता है, वो भी बेहतर काम कर सकती है। चलिए, वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया करूंगा अजय जी आपका भी, और हमारे दोनों खास प्रवक्ता जुड़े, विक्रम जी आपका और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में, इस खास सत्र में डिबेट में जुड़ने के लिए। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।